झारखंड पुलिस के जवान मंसूर अंसारी की मौत के बाद उनका पोस्टमार्टम होने के बाद यहाँ पुलिस लाइन में उनकी डेड बॉडी को लाया गया। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद उनके शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। हमारे साथ उनके परिजन हैं, उनकी पत्नी है और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इनका मांग है, क्या कहना चाहते हैं। कैसे आपसे मृत्यु के पहले कुछ बात हुई थी? जी हुई थी। क्या बताए थे? मृत्यु के पहले जब वो जहर खा लिए तब हमको बोले कि शहजादी हम जहर खा लिए रे। तो हम बोले ऐसा क्यों किए? तो वो फिर बोल दिया कि फिर तुरंत फ़ोन काट दिया और बोला कि ठीक है शहजादी हम बाद में फ़ोन करेंगे। तो ये जहर खाने के बाद कुछ बताया था आपसे? नहीं, सिर्फ बोले शहजादी हमको हम जहर खा लिए, शहजादी हमको माफ़ कर देना तुम, हम तुम्हारे साथ निभा नहीं पाए। क्यों जहर खा रहे थे, कुछ बताए आप? हाँ। क्योंकि और इनकी बीवी है, 2 बीवियां हैं, तो क्या मतलब आपसे कुछ बात हुई थे? हमसे बात नहीं, बिटिया से बात हुई। बेटे से बात हुई? आइए थोड़ा सा इधर आ जाइए। क्या मतलब पापा तुम्हारे जहर खाने से पहले बात हुई थी, क्या बताए थे? पहले नहीं, बाद में जहर खा लिए, उसके बाद कॉल किए, उसके बाद पूरा रो रहे थे, बोल रहे थे कि हम जहर खा लिए, मर जाएंगे, ऐसा बोल रहे थे। तो कारण बताया जहर खाने का कुछ? नहीं, बस बोले कि जहर खा लिए। नहीं, जहर खाने का कारण हमको बताए थे। बोले थे ना कि जो 4 आदमी है वो हमको मिल के बराबर टॉर्चर करते रहता है, परेशान करते रहता है, हमको जीना हराम कर दिया है वो। और वही साहब से बोल करके रिपोर्ट करा दिया। 4 महीना हम लोग सस्पेंड हो गए, मेरा हस्बैंड सस्पेंड हो गए। 4 महीना सस्पेंड होने के बाद कुछ राशि जो मिलती है? 1 महीना मिला था, आधा तनख्वाह। उनके बाद हम लोग को हालत बहुत, दोनों पत्नी का, इनका भी घर मेरा भी घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। हम लोग मजदूरी करने लगे, रोड में आ गए, इसके तंगी के कारण ये ऐसा किए। तो मतलब आप 2 बीवियां हैं, उनके कितने बच्चे हैं टोटल? टोटल 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे, 2 3 है, मेरा 2। 3 और 2। जी। तो जीने खाने के लिए कुछ मतलब बेबस हो गए थे, मतलब क्या? बहुत लाचार, बहुत बेबस हो गए हैं हम लोग। 2 बार सस्पेंड किए गए थे, मतलब उसके बाद भी कार्रवाई के नाम पर कुछ आप लोग आवेदन दिए थे कुछ कि इस तरह का कुछ? नहीं, आवेदन दिए थे। मेरा हस्बैंड जब ऐसा सस्पेंड हो गए तो वहाँ से नौकरी से उनका कागज आया कि तुम 14 तारीख को कागज 14 सितंबर को भेजें और बोले 15 दिन के अंदर तुम लिखित दो, नहीं तो तेरा नौकरी खत्म हो जाएगा, अंतिम बार तेरा नौकरी चल रहा है। तो ये कागज आने के बाद हम अपना हस्बैंड को भेजें कि जाइए आप डिप्टी, वहाँ जाइए, वहाँ आए, यहाँ आ करके वो और सारा कागज लिख उख करके वो दे दिए। देने के बाद भी आज तक देखिए उनका रिलीज नहीं हुआ। इनके कारण वो और परेशान हो गए और ऐसा हो गया। दोषी वही लोग हैं जो मेरा हस्बैंड को, थाना प्रभारी डोमचांच, थाना प्रभारी जयनगर और 2 पुलिसकर्मी और जी हत्या करने पर वही लोग मजबूर कर दिए। क्या उनके ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप? हाँ, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए ताकि वो दोबारा और किसी को ना करे। जैसा कि देख रहे थे कि मंसूर आलम जो झारखंड पुलिस में एक ड्राइवर के पद पर कर रहे थे, इनको 2 बार सस्पेंड किया गया था और जीने खाने के लाले पड़ गए थे। 2 बीवियां हैं, 5 बच्चे हैं। डिप्रेशन में आकर इन्होंने सल्फास की गोली खाई और उनकी निधन हो गया रिम्स में इलाज के दौरान। और यहाँ पर अभी उनका गार्ड ऑफ ऑनर किया गया और एसपी साहब से इन लोगों ने मांग किया है कि जो दोषी हैं, खास करके थाना प्रभारी जयनगर, थाना प्रभारी डोमचांच और पिकेट जो सफी के पिकेट प्रभारी हैं, उनके ऊपर जो मरांडी जी हैं, तो इनका मांग है कि इन पर कार्रवाई हो और इनके विभाग के एक जवान की मृत्यु हुई भी जहर खाने के बाद। बताया जा रहा है कि इनको अपने विभाग के अधिकारी प्रताड़ित करते थे, क्या कुछ कहना है? देखिए, दुखद है। हमारे एक चालक जवान मंसूर आलम जी आज हम लोगों के बीच नहीं हैं। इससे हम लोग पूरा पुलिस विभाग के एक कर्मी जो है सो आज दुखी हैं। और दुख इस बात की है कि कहीं ना कहीं से उनकी मृत्यु पुलिस विभाग की आंतरिक व्यवस्था को उजागर करता है उन रीतियों का, उन कार्यशैलियों का जो हम पुलिसकर्मियों के लिए निश्चित रूप से आज दुखदाई है। इस तरह की घटना झारखंड प्रदेश में पहली बार हुई है कि किसी हमारे जवान पदाधिकारियों से परेशान होकर, उनका प्रताड़ना का शिकार होकर और अपनी मृत्यु को गला लगाने से पहले उन्होंने वीडियो वायरल किया है। अपना वीडियो के माध्यम से उन्होंने अपने शब्दों को बयां किया, अपने दुखों को बयान किया है। ये हम सभी के लिए, एक पुलिस विभाग के लिए आज सोचने का समय है कि हमारे पदाधिकारियों का नैतिकता
पुलिसकर्मियों के प्रति, आरक्षियों के प्रति जो बुनियादी प्रहरियाँ हैं उनके प्रति किस अनुरूप है, ये आकलन करने का समय है, समझने का समय है। और मैं निश्चित रूप से एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष के नाते अपने जवान के साथ जिस तरह से बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की गया है, 3 महीने से उसे निलंबित रखा गया, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। और मैं इसी माध्यम से, आपके माध्यम से और यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय को भी, आईजी बोकारो सर से भी हम लोगों ने इस संदर्भ में बातें की हैं। उन्हें जो भी वरीय पदाधिकारी, जो भी यहाँ से कोडरमा जिला के संबंधित पदाधिकारी जो मंसूर आलम जी को प्रताड़ित करने में जिनकी संबंध की बातें आई है, वीडियो के माध्यम से, अन्य स्रोतों के माध्यम से, हम लोगों ने एसोसिएशन के माध्यम से उनके समक्ष, पदाधिकारियों के समक्ष अपनी मांगों को रखा है कि उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई अविलंब होनी चाहिए, अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। और जो जिनका नाम आया है उनको निलंबित करते हुए उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई करनी चाहिए। और उनके परिजनों के द्वारा भी फर्द बयान दी गई है और फर्द बयान के आधार पर उनके ऊपर भी प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए, ताकि न्यायपालिका में भी इस संदर्भ में वो मृत हमारे जो जवान हैं उनको न्याय मिल सके। और बाकी सभी उनकी सुविधाएं के लिए, उनके परिजन के एक मूलभूत सुविधाएं के लिए, उनकी आवश्यकताओं के लिए सरकार के अधिकार से तय की गई उनकी सुविधा दिलाने के लिए एसोसिएशन स्तर से पूरी एसोसिएशन उनके परिजन के साथ है, उनके बच्चे के साथ हैं, एक पुलिसकर्मी के साथ, और यथाशीघ्र उनके द्वारा कल्याण किया भी जाता है। देखिए, पुलिसकर्मी जो है वो ना ही पुलिस अधीक्षक स्तर पर प्रताड़ित है, ना ही वो पुलिस महानिदेशक स्तर पर प्रताड़ित होता है। पुलिस अधीक्षक महोदय को गुमराह करने वाले कुछ लोग बैठे हुए हैं जो मेरे पुलिसकर्मियों की सही बात को वरीय पदाधिकारियों तक नहीं पहुंचाते हैं, जिस कारण राज्य में अनेकों घटनाएं इस तरह की हो रही हैं कि पुलिसकर्मी अपनी जान देने पर मजबूर हो जा रहे हैं। जैसा कि ये प्रकरण हुआ है, हम लोगों ने जो पता किया है उसमें ये पता चला है कि मंसूर आलम की प्रतिनियुक्ति या पदस्थापन जो भी था वो सफी पिकेट पर था। ओम प्रकाश यादव डोमचांच थाना के प्रभारी हैं, उनके द्वारा लगातार इनको एक दबाव बनाया जा रहा था कि आपको डोमचांच थाना में आके ड्यूटी करनी है। जब इन्होंने इनकार किया कि मेरी प्रतिनियुक्ति जो है वो सफी पिकेट पर पुलिस अधीक्षक के द्वारा की गई है, हम आपके थाना में गाड़ी क्यों चलाएंगे, तो उन्होंने अपने पद का रौब दिखाते हुए सफी पिकेट पर प्रतिनियुक्त एएसआई मरांडी को ये कहकर दबाव बनाया कि अगर तुम रिपोर्ट नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर हम रिपोर्ट करेंगे। और ये दबाव का सिलसिला 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिनों तक लगातार उसके ऊपर दबाव बनाया गया। जो मरांडी से मेरी बात हुई, वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। उसने स्पष्ट तौर पर मरांडी ने कहा है कि जब मैंने थाना प्रभारी के दबाव में आकर इसके ऊपर रिपोर्ट किया है, तो मैं पूछता हूं कि पुलिस अधीक्षक बड़े होते हैं या थाना प्रभारी बड़े होते हैं? जब पुलिस अधीक्षक ने उनकी प्रतिनियुक्ति सफी पिकेट पर की थी, वो किस परिस्थिति में आकर डोमचांच थाना में गाड़ी चलाएंगे, इसका जवाब हमको ओम प्रकाश यादव दें। जब मैंने ओम प्रकाश यादव से पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेनी चाहिए, तो वो इतना नीच मानसिकता का व्यक्ति है कि मृतक सिपाही के ऊपर मेरे आरोप क्या लगा रहा है कि वो प्रतिदिन सफी में लड़की छेड़ा करता था। आप सारे लोग प्रेस से हैं, आज अगर कोई सामान्य व्यक्ति जो पुलिस से संबंध नहीं रखता हो, वो अगर लड़की छेड़ता है तो 2 सेकंड के लिए वो बच सकता है, लेकिन पुलिस वाला लड़की छेड़ेगा तो 2 पल के लिए उसको लोग नहीं छोड़ेंगे। मैंने उनसे पूछा कि श्रीमान, लड़की छेड़ने से संबंधित किसी प्रकार का कोई कंप्लेन, किसी प्रकार का कोई आरोप, किसी प्रकार का कोई एप्लीकेशन